नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, जो सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं, अब उनको लेकर दरअसल सीमा के सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं या भविष्य को लेकर बहुत सारे ऑप्शन हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास अठावले की जो पार्टी है महाराष्ट्र में, जिसका अपना एक वर्चस्व है और केंद्र में वो मंत्री भी हैं, उनकी पार्टी ने सीमा हैदर को ऑफर दिया है कि वो पार्टी ज्वाइन करें, महिला विंग में शामिल हों और न सिर्फ विंग में शामिल हों, पार्टी में शामिल हों, 2024 का चुनाव भी लड़ें। अमित जानी हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर को मैं फिल्म को ऑफर देता हूं, वो हीरोइन बने। अब वो राजनीति में जाएंगी कि हीरोइन बनेंगी या एक दरवाजा जेल की तरफ खुला हुआ, जेल जाएंगी, होगा क्या? मुझे लग रहा है एक महिला क्रिकेट टीम भी थी जो जीत गई थी वर्ल्ड कप, कहीं वहाँ से भी ऑफर ना आ जाए इनको कि वहाँ क्रिकेट भी खेल लो। कहने का मतलब ये है कि ऑफर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा ना हो ना इन ऑफर्स के बीच में पता लगा जेल ही जाना पड़ जाए। क्योंकि मामला मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ भी कह रहे थे कि अभी एजेंसीज देख रही हैं और अभी तक क्यों नहीं आई उसकी रिपोर्ट, ये समझ से परे हैं। क्यों ये इतना उत्साह किस बात का है? रामदास अठावले की पार्टी क्यों इतनी उत्साहित है, या अमित जानी जैसे लोग क्यों इतने उत्साहित हैं? क्यों इनकी उत्साह की वजह क्या है? इनके उत्साह की वजह हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज़ दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग देखने लग जाते हैं और फिर जब देखने लग जाते हैं तो फिर हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। नहीं, ये सीमा हैदर के थ्रू अपनी पब्लिसिटी चाह रहे कि मतलब है क्या इसमें? यही बात है कि सीमा हैदर तो एक मोहरा है, उसके थ्रू अपनी पब्लिसिटी हो जाए कि ये पता लगे अच्छा हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी पार्टी का नाम आ रहा है। नहीं तो उनकी पार्टी को जनाधार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, नहीं है। लेकिन केंद्र में मंत्री हैं, वो राज्यसभा वो एक अलग। लेकिन अब इस बहाने बात हो रही है। अब जानी जो है वो जो प्रोडक्शन हाउस जिनका है उनको भी कोई नहीं जानता था आज तक, लेकिन अब अचानक अमित जानी का नाम जो बड़ा फेमस हो गया है, तो ये ऑब्वियसली पब्लिसिटी स्टंट है। रामदास अठावले कोई आज उनकी पार्टी आज सुर्खियों में नहीं है। रामदास अठावले की पार्टी में राखी सावंत भी शामिल एक बार हो चुकी हैं, उनके भी चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थी। तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी कंट्रोवर्शियल जो कोई सेलिब्रिटी है उसको पकड़ रहा है। सेलिब्रिटी अब तो कहा जाएगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर सीमा हैदर की पहचान हो गई है। तो ये इस तरीके के ऑफर, ये इतना उत्साह। दूसरी तरफ अंजू को लेकर जो हमारा विदेश मंत्रालय है, क्योंकि सीमा वहां से आई है तो अंजू यहां से गई भी है, अंजू को लेकर विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये तो उसका निजी मामला है, इसमें हमारी विदेश नीति से कोई लेने देने नहीं। इसके मायने क्या हैं जब विदेश मंत्रालय इस बात को सीधे और सपाट शब्दों में कह देता है? देखिए, विदेश मंत्रालय इस सेंस में कह रहा है कि वो एक प्रॉपर वीज़ा लेकर गई हैं, तो ऐसे में उम्मीद ही जतानी चाहिए कि वो आएंगी वापस। अंजू वीजा तो कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म होगा तो देखते हैं वो वापस आती है नहीं आती। अब जैसे यहाँ पर है स्थिति सीमा हैदर की, यहाँ तो साफ साफ है अवैध रूप से आई हुई है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अब इतने ऑफर्स आ रहे हैं, आपने ये बात बताई और ऑब्वियसली कई प्लेटफॉर्म्स पर भी है। एक तो मूवी में मुझे लग रहा है उनको रॉ एजेंट का जो है रॉ एजेंट का कहने का मतलब ये है कि जो लेडी जिसको सीमा हैदर, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अचानक इतनी बड़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन जाएंगी। मैं तो इंटरनेशनल ही बोलूँगा, नेशनल भी नहीं रही अब तो वो, क्योंकि कई देशों में देखा जा रहा है वीडियोज उनका। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये प्रेम कहानी जो थी, अब ये एक इंटरनेशनल प्रेम कहानी हो गई और हर जगह इसके चर्चे हैं। सवाल ये है कि बिना कुछ करे इतना कुछ मिल रहा है, तो ये क्या मतलब एक मैसेज जा रहा है कि भाई लोग नहीं, अगर प्यार मैं इस तरह से आ जाए। नहीं, एक और सवाल है इसमें कि अगर सरकार की घटक दल, सरकार की सहयोगी पार्टी अगर इस तरीके की बात कह रही है, इतनी पॉजिटिव बात कह रही है कि हमारी पार्टी में शामिल हों, 2024 का चुनाव लड़ें, महिला विंग की अध्यक्ष बने, इस सकारात्मक रवैये को क्या सरकार का सकारात्मक रवैया समझेंगे? सरकार का ही घटक दल है ये। आरपीआई कोई INDI एक इंडिया के घटक दल नहीं है, उनका हिस्सा नहीं है, सरकार का हिस्सा है इसमें, एनडीए के हिस्सेदार हैं। देखिए, उनका एक वीडियो मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, काफ़ी वायरल हुआ था। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज राहुल गांधी का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा था कि जब रामदास अठावले अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं हाउस में, तो वही अंदाज उनका है और उसी सेंस में उन्होंने शायद ये कह दिया। इसमें सरकार का तो मुझे लगता नहीं कोई लेना देना है। और देखिए, इतने सारे घटक दल होते हैं तो वो तो अपनी अपनी सोच होती है। बाद में हो सकता है सॉरी भी बोल दें कि ठीक, अगर वहां से ऊपर से डांट पड़ जाए क्या कर रहे हो आप, तो सॉरी भी बोल दें। वो कहेंगे जी आपने बोला ही नहीं, हमने। ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। इस बहुत सरल शब्दों में समझें कि कोई कल को हो सकता है कि बिग बॉस का भी ऑफर मिल जाए जब इतने ऑफर आ ही रहे हैं। बहुत आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि आ भी रहा है आने वाले वक्त में, तो हो सकता है ऑफर मिल जाए। और मुझे याद है मेरा एक दोस्त भी बिग बॉस में गया था, मैंने उसकी काफ़ी स्टोरी की थी, बंटी चोर की, जो दिल्ली का था बड़ा फेमस। वो ऑफिस भी आया था हमारे, लेकर आए थे हम उसको। तो कहने का मतलब इस तरह के वो भी कंट्रोवर्शियल जो है लोगों को ढूंढते हैं। तो अब तो ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है, तो हो सकता है ऑफर भी मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि
वो तो चलिए बाद की बात है जो ऑफर मिल रहा है, सवाल ये है कि ऐसा ना हो इन सबके बीच में उसको जेल जाना पड़ जाए। जेल जाना जेल पड़ इस जाए, इस हाँ। सेंस में पड़ जाए कि मुकदमा चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और रिपोर्ट सामने आए, या ये हो कि भाई ठीक है चलिए इसकी सज़ा माफ़ करते हैं, मुकदमा खारिज करते हैं, वापस जाइए आप, ये भी हो सकता है। तो वो देखने वाली बात है। तो सब कुछ चूंकि संभावनाओं का खेल है, लेकिन सीमा हैदर को लेकर पहले जो एक संदिग्ध छवि के तौर पर उसको देखा जा रहा था, सवाल बहुत सारे उठ रहे थे, जासूसी के एंगल से जांच हो रही थी। हालांकि अभी तक की जांच में सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बातें ज़रूर निकलकर सामने आई हैं जो आपको गुदगुदाने पर मजबूर कर देंगी, जिसमें आरपीआई का सांसद बनने का ऑफर है, जिसमें अमित जानी के फिल्म की हीरोइन बनने का ऑफर है। कल को अगर बिग बॉस से भी ऑफर आ जाए तो आप चौंकिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।